प्रोपेगेंडा किया आपके सामने रखते हैं। ये दो तस्वीर आप देखें। पहले ये एक तस्वीर देखें, इसमें सुहेल अफरीदी खड़े, इनके साथ चंद सिक्योरिटी के लोग खड़े, ये अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, इनके पैरों में अजरक पड़ी हुई है। खेला ना सिंध कार्ड बेशर्मों ने दोबारा, सारी जिंदगी सिंध कार्ड खेला, सिंधु कार्ड खेला, हम सिंध कार्ड खेलेंगे, नस्ल परस्ती, हर तोहम परस्ती, पता नहीं क्या क्या कार्ड ये खेलते हैं घटिया लोग। ये एडिटेड तस्वीर है, इसमें नहीं है ये अजरक पैरों में। ये देखें अगली तस्वीर आप, ये असल तस्वीर है, इसको आप देखें, ये देखें, ये पैरों में उनके फूल पड़े हुए हैं। ये असल तस्वीर, उसी जगह पे सारा फ्रेम वही का वही है, हर चीज वैसे ही है। पैरों में उन्होंने अजरक एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाल दी और प्रोपेगेंडा कर दिया जी हमारी अजरक पैरों में डाल दी। हद हो गई यार आप लोगों की, अजरक पैरों में डाल दी। भाई ये फूल पड़े हुए हैं पैरों के अंदर। सिंध का पानी जब जरदारी ने बेचा तब आपको कोई परवाह नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था और ना कोई पूछेगा उनसे, क्योंकि बाप का माल है, बेच दो, बांट दो। अब नाजरीन, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बड़े लंबे अरसे से चल रही थी, अब तो ज़ीशान अजीज साहब का अल्लाह ताला भला करे, उन्होंने तो सारा ही कट्टा खोल के सामने रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि इंजीनियर साहब के लोगों ने और उन्होंने किस तरह इस जर्नलिस्ट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। अब जरा वो देखें कि इंजीनियर साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। किन चीज़ों में फंस गए? नंबर एक, जो उन्होंने मरियम नवाज की तारीफें की उस पर फंस गए कि जनाब वो बहुत अच्छा बोलती हैं, भला निखार के एक एक लफ्ज़ वो ज़ीशान ने निकाल के सुना दिया, जो गालम गलोच और घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि मरियम नवाज के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट है उसको डिफेंड करते, कहते जी फलां भी ऐसे बोलता है, इमरान खान भी ऐसे बोलता है। कभी यार इतने घटिया अल्फाज तो कभी इस्तेमाल नहीं किए जो मरियम नवाज ने इस्तेमाल किया और उसके सोशल मीडिया ने इस्तेमाल किए। और जो लोग गंदी माँ बहन की गालियां देने वाले घटिया तरीन लोग हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, उनको अपने साथ शामिल करते हैं। जो बंदा बरतानिया में औरतों को गालियां देता था उनको बुला के इनको वजीर लगा देते हैं। ये जनाब इनके हालात हैं। फिर दूसरा जनाब, सीसीडी के बारे में इन्होंने बड़ी गेम उठा दी थी कि कोई रेप नहीं हुआ, कोई ज्यादती का वाकया नहीं हुआ, खवातीन बड़ी महफूज हो गई हैं, नेफे में पस्तौल चल रहे, बड़े खुश थे वो, मावराए अदालत कत्ल हो रहे, बड़े खुश थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे। उसने कहा जी बताएं आप मावराए अदालत कत्ल को दुरुस्त समझते हैं? फंसा दिया ज़ीशान ने। वहां पे भी मुकर के कहते नहीं नहीं वो गलत है। तो कौन कौन सी चीज को अपनी गलत तस्लीम करेंगे? फिर तरीके लब्बैक की जबरी गुमशुदगियों वगैरह पे और कत्लेआम पे हार्ड स्टेट पे बड़े खुश थे। तो अब बताएं ना कि तरीके लब्बैक की क़यादत किधर है? क्या उन्हें जबरी तौर पे लापता नहीं किया एजेंसियों ने? बोले ना उसके ऊपर, आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे आप? आप तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, तो निकले बाहर, अपनी एकेडमी से बाहर निकले, एहतजाज करें, खड़े हो लोगों के साथ, कुतबे हाथ में लेकर खड़े हो, रोला डालें, कहें आपके जनाब जबरी गुमशुदगी हुई है, रिजवी बरादरान की उनको छुड़ा के लाओ। क्यों नहीं आप कर रहे? आवाज उठाए ना। हम तो हर जगह आवाज उठा रहे हैं, हर जगह रोला डाल रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन मुखालिफों के साथ खड़ी हो गई कि नहीं यार जबरी गुमशुदगी है, लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं खड़े हुए। ये ज़ीशान ने इनको एक्सपोज करके रख दिया। फिर जो कत्लेआम हुआ वहां पे मुरीदके में, उसके ऊपर इनकी जबान बिल्कुल बंद थी, पहले वहां पे भी फंस गए। फिर इन्होंने कहा जी 2014 के धरने में मैं इमरान खान को पहचान गया था, इमरान खान को। तो उस पर क्योंकि मेरे साथ ही बड़ा टाइम गुजारा है, बिल्कुल भाइयों की तरह है ज़ीशान, छोटे भाइयों की तरह, मुझे बहुत प्यार है ज़ीशान से। तो ज़ीशान को ये पता था कि ये मेरे से रब्ता करते रहे और मेरे से कोशिश करते रहे 2019 में, 2020 में कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दें। मैं ज़रा बात खोल भी देता हूं क्योंकि ज़ीशान ने इनको ये आगे से मुंह पे जवाब दे दिया। तो मैं आपको खोल देता हूं बात कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुझे कई दफ़ा रब्ता करके ये रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरान खान से आप मुलाकात करवा दें इमरान साहब। तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, मैं आपको कहाँ से मिलवाऊँ? मैं आपकी उनके स्टाफ के साथ बात करवा देता हूँ और वो फिर आपकी मुलाकात अरेंज करवा देंगे अगर उनको मुनासिब लगेगा। तो ये मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। दूसरा, इंजीनियर साहब और उनके लोग बहुत सारे लोगों से रब्ता कर रहे थे, मेरे से भी किया था कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। उस वक्त जब इनके ऊपर एक हमला हो गया था कातलाना, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, तो मैंने तो खुद से इनको फ़ोन करके ऑफ़र किया था कि जी मैं अपनी सिक्योरिटी, मेरे पास है सिक्योरिटी के लोग, कुछ अच्छे बाएतमाद लोग हैं, तो मैं आपके पास भेज देता हूँ, इंजीनियर साहब आपकी सिक्योरिटी का फौरी बंदोबस्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे पुलिस की सिक्योरिटी के लिए वो बार बार कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे उसमें क्या हुआ। लेकिन मैंने उन्हें अपनी ऑफर दी थी कि जनाब मैं सिक्योरिटी आपको दे देता हूं। लेकिन इनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि इनको कोई एजेंसियों की तरफ से
या कोई ऐसे कोई मदद मिले, तो मैं तो अब उतना वो मेरा था भी नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं अपना काम करूं या ये काम करूं। तो इनको वज़ीर आज़म से भी मिलना था। हालांकि 2014 में इनको लगता है इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, 2019 में ये मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दो, और ये कह रहे थे इमरान खान का मैं बहुत फायदा करूंगा, और उस वक्त ये इमरान खान की बहुत तारीफें भी कर रहे थे। फिर नाजरीन एक और इन्होंने सवाल फीड कर दिए पकड़ के ज़ीशान को। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, यानी ये ज़ीशान से चाहते हैं कि इमरान खान की निजी ज़िंदगी के ऊपर घटिया तरीन जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले सवालात हैं वो पूछो हमसे, फिर कब्रों पे सजदों वाले सवालात पूछो हमसे, इमरान खान से जोड़ो उनको। ये मिर्जा साहब की और उनकी टीम की ख्वाहिशें आप चेक करें। ज़ीशान ने पकड़ के मुंह पे रख दिया कि जनाब आप ये ख्वाहिशें कर रहे थे। अब मुझे एक और बात भी पता चली है कि सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी जर्नलिस्ट हैं हमारे, और मुझे उनके थ्रू ये बात पता चली, उनकी टीम के थ्रू, कि उनको बाकायदा इंजीनियर साहब सवालात लिखवाते रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू से पहले, खास तौर पे मजहबी शख्सियात। एक का तो मैं नाम भी ले लेता हूं, मौलाना तारिक जमील साहब या मुफ्ती तारिक साहब हैं, और कुछ और लोग हैं। इनके जो इंटरव्यूज थे उनसे पहले ये बाकायदा सवालात लिखवाते थे, सवाल लिखो, इनसे ये भी पूछो, इनसे ये भी पूछो, इनसे ये भी पूछो। अंदाजा करें आप कैसा प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स है, और हम इन्हें क्या समझते थे।